झारखंड के विधानसभा में झारखंड के 2 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऐसे में सभी विधायक अब मतदान कर चुके हैं। इंतजार किया जा रहा 5 बजे का। 5 बजे परिणाम में क्या कुछ निकल कर आता है। मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये लोकतंत्र की मंदिर है, जहां पे सभी विधायक अपने अपने नेता का वोट करने के लिए पहुंचे थे। एनडीए की बात करें तो एनडीए के तमाम नेता, तमाम विधायक एक वोल्वो बस में सवार होकर के होटल रेडिसन ब्लू से सीधे विधानसभा परिसर पहुंचे और विधानसभा परिसर पहुंच करके उन्होंने पहले सबसे जा करके नाथवानी के समर्थन में वोट किया। उसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम जो विधायक थे उन्होंने प्रणव झा और बैजनाथ राव के समर्थन में वोट करते हुए नजर आए। सुबह से लाइव लगातार आपको तस्वीर दिखा रही है, नेताओं का बयान सुना रहे हैं कि किस तरह से तमाम नेता किस तरह बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित बता रहा है। एक तरफ जहां अंतरात्मा की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे भी इस चुनाव में देखने को मिला। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भाजपा लगातार ये कहती रही थी कि हम यहाँ पे स्थानीय नेताओं को राज्यसभा के चुनाव में टिकट देंगे और उसे सांसद तक भेजेंगे, लेकिन उनके पास प्रत्याशी के जो आंकड़े थे 0 था। यानी कहा जा सकता है कि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का समर्थन में आ करके कहा कि परिमल नाथवानी का पूरा एनडीए समर्थन करती है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपने 2 प्रत्याशी उतारे थे। एक प्रत्याशी जेएमएम की तरफ से बैजनाथ राम थे, दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा था प्रणव झा को। ऐसे में प्रणव झा बैजनाथ राम को लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम लोग पिछले कई दिनों से रणनीति और राजनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में महत्वपूर्ण बैठक 2 दिनों तक लगातार चली और आज भी जब वोटिंग हुआ तो वोटिंग से पहले भी मुख्यमंत्री आवास में तमाम इंडिया गठबंधन के विधायक पहुंचे थे राय मशवरा करने के लिए। उसके बाद ये लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे, जहां से उन्होंने मतदान किया। मतदान में एक ऐसा चेहरा मतदान करने के बाद जब बाहर आया तो हमने उनसे पूछा कि आखिर इतने थकावट क्यों लग रहा। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से हम इस चुनाव की सारी रणनीति या तैयारी में लगे हुए थे। पिछले 2 दिनों से हम सोए तक नहीं है, विधायकों को एकजुट करने में लगे थे। ये हम बात किसी और के नहीं बल्कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी के कह रहे। उन्होंने जैसे ही विधानसभा में वोट करने के बाद बाहर आए थे, काफी थके थके लगे थे और उन्होंने विधानसभा के मुख्य द्वार जो बाहर के जो लॉबी है वहां पे नीचे बैठ गए और मीडिया कर्मियों को बड़ा आराम से बातों को सुना और अपनी बात को रखा। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से डॉक्टर इरफान अंसारी कह रहे हैं और बता रहे हैं, इससे साफ अंदाजा लग रहा है कि इरफान अंसारी ने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों को दोनों सीटें आ रही है। इरफान अंसारी ही कहे थे कि इंडिया गठबंधन के पास 56 नहीं बल्कि 61 विधायकों की समर्थन प्राप्त है। आज फिर से इरफान अंसारी ने वो बात को दोहराया और कहा कि इंडिया गठबंधन 60 वोट लाकर दोनों के दोनों सीट जीतने जा रही है। तो पहले हम आपको झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अब सब वोट हो गया, सबको पता चल गया रिजल्ट क्या है। उसके बाद आप बोल रहे हैं परिमल नाथवानी जी, मैंने कहा था उनको कि ये झारखंड है, झारखंड को दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी और मेरे पिताजी फुरकान साहब ने लिया है। मैं बार बार कह रहा था कि अब तो यहाँ चालें नहीं चलेगी। मतलब हम लोग ही बढ़ावा दिया था, लोगों ने बढ़ावा दे दिया है। ये लोग लगता है कि विधायक जो है बाजार में बिक रहा है, कहीं दो इस परंपरा को इन लोगों ने आगे बढ़ाया और इसमें एक्सपर्ट है भाजपा के लोग। आज देखिए भाग गए ना सब लोग, महज औपचारिक है, हम लोग जीत रहे हैं, जीत गए, मैं बता रहा हूँ। जेएमएम के द्वारा एक नारा दिया गया है, 56 नहीं 61। हम भी उस नारे को बुलंद कर रहे हैं। हम देखिए 5-6 विधायक संपर्क में 61 तो नहीं, लेकिन हाँ 60 तक हम लोग पहुँच जाए, 60 टच कर रहे हैं। कौन कौन छोड़ रहा है बीजेपी से यहाँ मतदान? अब तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए वेटेनबाज। लेकिन हम लोग ये है कि दोनों सीट लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से महागठबंधन को लीड किया, ये काबिल तारीफ है। कांग्रेस के हमारे आला कमान के राजू सर, नासिर साहब, सप्पल साहब, हमारे
शिवराज प्रसाद साहब, हमारे अध्यक्ष, सब लोगों ने प्रयास किया, सारे का मंत्री, विधायक, सारे लोग कार्यकर्ता ने प्रयास किया। आपको बड़ी चिंता हो रही थी, भाजपा के विधायकों के फोन नहीं लग रहे थे, आप मेडिकल टीम लेके पहुंचने वाले थे। नहीं देखिए, उसके बाद भानु प्रताप शाही ने भी आप पर एक व्यंग्यात्मक जो है व्यंग किया, 1-1.5 महीने से तो छोड़ दिए थे, अब काहे आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं 4-5 दिन से मैं लगातार लगा रहा हूँ, अभी तक सोया नहीं, आज मैं सोऊंगा रिलैक्स होकर। मेहनत करता हूँ। देखिए, पार्टी जब कोई जवाबदेही देती है उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए, ये सीख भाजपा को भी लेनी चाहिए हमसे। आप लोग का अपना उम्मीदवार होता तो इतना ज़्यादा तत्परता दिखाते तो अच्छा लगता है। अब एक बाहरी व्यवसायी को लाकर आप लोगों ने जिस तरह से मजाक किया है झारखंड के साथ, यहाँ की जनता के साथ, जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, तो सर 60 का आंकड़ा पक्का है, 60 के ही मार्जिन से जीतेंगे? 100% मैं बोल रहा हूँ ना, आप देख लीजिए सब लोग। हाँ, अब तो उसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, इसलिए जल्दी निकले लग रहे हैं। हाँ, थोड़ा मैं सोचा कि आप लोग से एक बार, बहुत दिन से मिले नहीं, आप लोग से मिले तो आप लोग तो बयान ले रहे हैं मेरा। तो आपने डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान को सुन करके समझा भी होगा, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि 2 दिन से सोए नहीं है। निश्चित तौर पर ये एक छोटा चुनाव नहीं बल्कि बड़ा चुनाव था। और झारखंड का राज्यसभा चुनाव सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग मैसेज देने का काम किया। जिस तरह से झारखंड में होटल पॉलिटिक्स शुरू हुई, जिस तरह से तमाम विधायक एकजुट दिखाई दिए, जिस तरह से यहाँ पे हाउस होल्डिंग जैसे बात सामने आई, जिस तरह से यहाँ पे विधायकों को तोड़ फरोड़ और खरीदने की बातें सामने आई, यही वजह है कि पूरा देश का केंद्र बिंदु झारखंड बना हुआ है और झारखंड पे सबकी नजर है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये चुनाव बड़ी चुनाव है और यहाँ से चुनाव जीत करके जो जाएंगे राज्य का विकास करेगा। लेकिन एक तरफ एनडीए दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी जीत का दम भर रहे हैं। आपने इरफान अंसारी का बयान को सुना, अब हम आपको बयान सुनाते हैं सुदेश महतो का। सुदेश महतो एनडीए के हिस्सा है, आसू उनका पार्टी है और आसू पार्टी को सुप्रीमो है। और विधानसभा में अगर बात की जाए तो विधानसभा में 1 सीट उनके विधायक हैं और ऐसे में सुदेश महतो भी आए थे इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। निश्चित तौर पर बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के यानी एनडीए के समर्थित प्रत्याशी है परिमल नाथवानी, वो चुनाव जीत रहे। एनडीए का पूरा समर्थन परिमल नाथवानी के साथ साथ कुछ अन्य विधायकों का, यानी एक तरफ जहां इरफान अंसारी जीत का दम भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुदेश महतो भी जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं 5 बजने दीजिए, आपको परिणाम दिख जाएगा। चलिए, हमने आपको इरफान अंसारी का बयान को तो सुनाया, अब आपको सुदेश महतो को बयान सुनाते हैं जो आसू का सुप्रीमो है। देखो, दोनों आज मतदान हो गया है, लगभग सभी सदस्यों का मतदान हो गया है और जो हमारा एनडीए का पक्ष है, हमारी जो अपील थी एनडीए के लिए आदरणीय नाथवानी जी के लिए, तो उस पर निश्चित रूप से सभी लोगों ने अपना मतदान, अपने पक्ष के लोगों ने मतदान किया है। दोनों ओर से ये अपील थी कि भाई डेवलपमेंट जो नेतृत्व रहा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में और जो राज्य के लिए मुखर रहे हैं, अंतरात्मा से ही अपील की गई थी कि लोग मतदान करें और मुझे लगता है कि सूर्यास्त होते होते इसके परिणाम आपके सामने मिलेंगे। विपक्ष के लोग कौन आपके साथ आए हैं? सारे दावा कर रहे हैं 60 वोट लाकर दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा चुनौती है और अच्छा है दावा उनका। सर, ये समय कहा सूर्यास्त होते होते जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत जी का, कांग्रेस का, राजद का और निर्दलीय का जो मॉडल है, जो डेवलपमेंट मॉडल है और नाथवानी जी की अपील है, ये दोनों की परीक्षा परिणाम आपको आ जाएगा कि वो उनके विधायकों को कौन मॉडल पसंद है, सरकार का मॉडल पसंद है कि नाथवानी जी का मॉडल पसंद है। देखो, जिनकी चर्चा हो रही थी वो यहाँ से वापस लौट के चले गए। ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे एनडीए के रूप में मुझे कभी भी गौरव जी का नाम प्रस्ताव है कह के नहीं कहा गया था। लेकिन और को कैंडिडेट तो योग्य होंगे ना सर झारखंड में? आप लोग ये कैंडिडेट तय करना अधिकार बड़े दल का था जो कैंडिडेट तय कर रहे हैं। आपने सुना सुदेश महतो ने क्या कहा है, एनडीए का हर खेमा जीत का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के भी हर खेमा जीत का दावा कर रहा। चुनाव कौन जीतेगा यह भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद जब मतगणना होगी तो पूरा पिक्चर
क्लियर होगा। लेकिन जिसका सीट खाली हुआ, एक तो गुरुजी के नाम जो यहाँ राज्यसभा के सदस्य थे वो सीट खाली हुआ, दूसरा दीपक प्रकाश का सीट खाली हुआ। दीपक प्रकाश भी आए थे इसी विधानसभा में चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, और दीपक प्रकाश ने भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार परिमल नाथवानी फिर से चुनाव जीत रहे हैं और फिर से राज्यसभा का सांसद बन रहे हैं। परिमल नाथवानी की बात की जाए तो परिमल नाथवानी 2 बार झारखंड से राज्यसभा का सदस्य रहे हैं। ये तीसरी बार है जब वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव जीतेंगे या हारेंगे ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो सपने जो देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, उन सारे सपने धराशायी हो जाएगा। यानी दीपक प्रकाश भी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दीपक प्रकाश, वो भी हम आपको सुनाते हैं। चुनाव मतदान खत्म हुआ है, काउंटिंग थोड़ी देर में प्रारंभ होगा और जीत सुनिश्चित है। परिमल नाथवानी जी अगले राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिल्ली में जाकर के उच्च सदन में शपथ लेंगे और झारखंड की आवाज बनेंगे। इरफान अंसारी जी का कहना है कि भाजपा के कुछ विधायकों ने उनके समर्थन में वोट किया। नॉन सीरियस पर्सन के बारे में जो लगातार कुछ न कुछ बोल करके मीडिया के सुर्खियों में रहने का उनका आदत है, उनसे मैं बार बार कहता हूं कि पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को ठीक कर लें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब झारखंड की जनता ठीक करने वाली है। तो आपको ये 100% यकीन है कि परिमल नाथवानी दिल्ली जा रहे हैं? निश्चित तौर पर, कोई किंतु परंतु थोड़ा भी बिंदु कोई भी नहीं है कि अगले राज्यसभा के सदस्य के रूप में झारखंड का प्रतिनिधित्व परिमल नाथवानी करेंगे। मतदान हो गया तो आपको लग रहा है कि इससे आपको समर्थन मिला है? आप देखते जाइए, जादुई आंकड़ा हमारे पास है, जादुई आंकड़ा निकल के आएगा और देखते जाइएगा। जब रिजल्ट आएगा तो कई यूपीए गठबंधन के चेहरे पर मायूसी और एनडीए गठबंधन के लोगों के चेहरे में होली और दिवाली का उत्सव मनाने का अवसर आएगा। ये जो जादुई आंकड़े की बात कर रहे हैं तो कुल कितने आंकड़े हो सकते हैं? आप देखते जाइए, रिजल्ट की थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और आपके झारखंड की जनता को यकीन है कि एनडीए गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। इसी तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से झारखंड के राज्यसभा का चुनाव जो समीकरण बता रहे हैं कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा, कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5 बजे के बाद मतगणना होना है। मतगणना होने के बाद परिणाम आएंगे। लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया जो खेल देखने को मिल रहा है झारखंड के विधानसभा में, हर कोई दावा कर रहा है, हर कोई जीत का दम भर रहा है। चुनाव कौन जीतेगा, चुनाव कौन हारेगा, ये परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आज दिन भर झारखंड विधानसभा की तस्वीर की अगर हम बात करें, दिन भर झारखंड विधानसभा में गहमा-गहमी का माहौल रहा। सभी लोग अपने अपने समर्थन के प्रत्याशी के पक्ष में बात करते हुए नजर आए। सभी दम भरते हुए नजर आ रहे कि झारखंड में कौन चुनाव जीत रहा। यकीनन चुनाव जो भी जीते, परिणाम जो भी हो, लेकिन इस बार झारखंड का राज्यसभा चुनाव याद रखा जाएगा, क्योंकि जितने कई बार झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हुए हैं, लेकिन ये चुनाव इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पहली बार राज्यसभा के चुनाव में होटल पॉलिटिक्स देखने को मिला। पहली बार इंडिया गठबंधन में एकजुटता देखने को मिला और दोनों प्रत्याशी इस बार इंडिया गठबंधन से जो यहाँ आए हैं और जिस तरह से विधायकों का समर्थन मिला है, मान के चलिए कि ये अद्भुत नज़ारा था विधानसभा के परिदृश्य में। आने वाला वक्त में क्या तस्वीर होगा, क्या नज़ारे होंगे, क्या परिणाम होगा, ये हम आपको बताने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार बातचीत। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।